नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति किसी एक ज्योतिषीर से कम नहीं है। एक तरफ महायुति भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी एक गठबंधन है जो विकास, स्थिरता और जनता के लिए समर्पित है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना गठबंधन है जिसने केवल सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों और जनता का विश्वास बेचा है। यह राजनीति नहीं बल्कि विचारधाराओं की टकराव है। महायुति जनता में विकास का सपना लेकर आई है, जबकि महाविकास आघाड़ी ने धोखे, भ्रष्टाचार, स्वार्थ की राजनीति से महाराष्ट्र की जनता को ठगा है। आज की यह चर्चा न केवल उनके कार्यों को पर्दाफाश करेगी, बल्कि यह बताइए कि क्यों महायुति महाराष्ट्र का भविष्य है। तो जुड़े रहिए, जानिए सच्चाई। महाविकास आघाड़ी का सत्ता का खेल, धोखा और विश्वासघात। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में एक स्पष्ट जनादेश दिया था, इसमें भाजपा और शिवसेना गठबंधन को राज्य की जनता ने वोट देकर सत्ता दी थी। यह जनादेश न केवल विकास के लिए बल्कि एक ऐसा महाराष्ट्र की उम्मीद थी जहां रोजगार के अवसर बने, कानून व्यवस्था मजबूत हो और शिक्षा में सुधार हो। लेकिन सत्ता की भूख में उद्धव ठाकरे को उस जनादेश में मुंह मोड़ने और महाविकास आघाड़ी के साथ गठबंधन करने पर मजबूर कर दिया। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के सिद्धांतों को त्यागते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया। यह गठबंधन न केवल शिवसेना के मूल सिद्धांतों का अपमान था, बल्कि महाराष्ट्र की जनता के साथ भी विश्वासघात था। सत्ता की लालसा में उद्धव ठाकरे ने उस विचारधारा को ठुकरा दिया जो उनके पिता बालासाहेब ठाकरे ने स्थापित की थी। कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन, कांग्रेस और एनसीपी जो हमेशा एनसीपी के विरोधी रहे थे, अब उद्धव ठाकरे के सहयोगी बन गए हैं। कांग्रेस जिसने दरसों तक शिवसेना के हिंदुत्व पर हमला किया और एनसीपी जिसे हमेशा शिवसेना को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में देखा था, ये सभी उद्धव ठाकरे के साथ मिल गए। महाविकास आघाड़ी का यह गठबंधन महाराष्ट्र की जनता के लिए एक अप्रत्याशित और विश्वासघाती कदम था। उद्धव ठाकरे की सरकार में सत्ता की खींचतान ने राज्य के विकास को रोक दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के बीच झगड़े चलते रहे, जिससे सरकार स्थिर नहीं हो पाई। इस दौरान राज्य की जनता केवल असमंजस में रही, क्योंकि विकास से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। महाविकास आघाड़ी का शासन बहस, घोषणाओं और गुटबाजी का शिकार हो गया। राज्य की जनता का विश्वास टूट चुका था और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार न केवल राजनीतिक फायदे के लिए एकता की बातें की, लेकिन जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस का इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। बोफोर्स, सूची कोयला घोटाला, कोमनवेल्थ और अन्य कई बड़े घोटाले कांग्रेस के शासन के दौरान सामने आए, जिन्होंने न केवल भारत की साख को चोट पहुंचाई बल्कि देश की जनता को भी ठगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने राज्य की राजनीति में जो भ्रष्टाचार फैलाया, यह भी चौंकाने वाला था। कांग्रेस ने किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना बनाई, लेकिन इस योजना का असल लाभ किसानों को नहीं मिला। कांग्रेस पर लाखों रुपए का मुआवजा, कागजों पर लाखों रुपए का मुआवजा किसानों के खातों में भेजा गया, लेकिन वास्तविक में यह रकम केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस ने किसानों के को अपने चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया, न कि उनकी समस्याओं का समाधान किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के शासन के दौरान सिंचाई परियोजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ। किसानों के लिए पानी देने के नाम पर जो योजनाएं बनाई गई, उनमें अधिकांश अधूरी रही। इन परियोजनाओं में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका लाभ किसी किसान को नहीं मिला। इस भ्रष्टाचार ने न केवल किसानों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि राज्य की विकास दर को भी प्रभावित किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण राज्य की जनता का विश्वास पूरी तरीके से टूट चुका था। कांग्रेस ने कभी भी जनता के विश्वास को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाई। उनके लिए सत्ता का संरक्षण और परिवारवाद सबसे महत्वपूर्ण था। यही कारण था कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और महाविकास आघाड़ी की सरकार ये भी कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बनी। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। चुनावों के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते थे, मदरसा सुधार, मुस्लिम समाज के लिए विशेष योजनाएं और रोजगार के अवसर, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता था, कांग्रेस इन वादों को ठंडे बस्ते में डाल देती थी। इसने मुस्लिम समुदायों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा था, न कि उनके असल मुद्दे ध्यान दिए। मुस्लिम समुदायों को शिक्षा, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इन मुद्दों पर काम नहीं किया। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदायों की तुष्टीकरण के कदम उठाए, लेकिन इन कदमों से किसी का भी भला नहीं हुआ। इसके बजाय
केवल सब्सिडी दी गई, जबकि असल में बिजली की कटौती बढ़ी। मुफ्त योजनाओं के नाम पर कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला। इन योजनाओं का कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ। ना तो गरीबी कम हुई और ना ही आम जनता का कोई वास्तविक राहत मिली। कांग्रेस ने सिर्फ मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा दिया, जो समाज के लिए खतरनाक साबित। इन मुफ्त योजनाओं के जरिए कांग्रेस ने केवल जनता को झूठे बातों से बहलाया। वास्तविक समस्याओं का समाधान न हो पाने के कारण जनता की उम्मीदें टूट गई। कांग्रेस ने केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए इन योजनाओं का सहारा लिया, जबकि किसी भी योजना का वास्तविक लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। महाविकास अघाड़ी ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, रोजगार, विकास और किसानों की योजनाएं बनाई, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन वादों का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। महाविकास अघाड़ी के शासन में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। घोषणाएं और वादे सिर्फ कागजों तक सीमित रहे। महाविकास अघाड़ी के शासन के दौरान केवल घोषणाएं हुई, लेकिन इन घोषणाओं को असर नहीं हुआ। सरकार में लगातार गुटबाजी का माहौल बना था, जिससे विकास की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। नतीजा क्या हुआ? राज्य की जनता का सिर्फ असमंजस और निराशा ही मिली। महाविकास अघाड़ी ने केवल जनता से झूठे वादे किए। जनता को केवल एक बात समझ में आई, इस सरकार में विकास का कोई ठोस एजेंडा नहीं था। इसके कारण महाविकास अघाड़ी का शासन जनता का विश्वास खो दिया। अब बात करते हैं महायुति की, जो विकास, समृद्धि और पारदर्शिता की दिशा में काम कर रही है। महायुति का नेतृत्व महाराष्ट्र को एक नई दिशा दे रहा है, जहाँ पर हर वर्ग के लिए समान अवसर है। महायुति का लक्ष्य साफ है, भ्रष्टाचार से मुक्त, तकनीकी रूप से असक्त और हर क्षेत्र में सुधार। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार की जगह महायुति ने प्रदर्शित अपना केवल महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि योजनाओं का रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर भी मिल रहे हैं। महायुति का यह कार्य भविष्य में महाराष्ट्र को एक आदर्श राज्य बना सकता है। महायुति का महाराष्ट्र के लिए विजय रास्ता तो दोस्तों महायुति का महाराष्ट्र के लिए विजय रास्ता तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि महाविकास अघाड़ी के ने महाराष्ट्र के लिए कुछ अच्छा किया है, तो आपको इसकी असलियत समझने की जरूरत है। महायुति ही वह गठबंधन है जो केवल दिखावा नहीं करता, बल्कि राज्य के हर नागरिक के हित में काम करता है। महाविकास अघाड़ी का अंत हो चुका और अब महायुति ही रास्ता है जो महाराष्ट्र को न केवल प्रगति की ओर बल्कि एक मजबूत, समृद्ध और की ओर ले जाएगा। आज हमें समझना होगा कि जिस महाराष्ट्र को हम चाहते हैं, यह महाविकास अघाड़ी से नहीं बल्कि महायुति के नेतृत्व में संभव है। यही समय है जब हम सब मिलकर महाराष्ट्र को एक नई दिशा